आया कि मिरेकुलस थॉट आई विल सक्सीड इट 100%। तो क्या मैं अगर इस एग्जाम में फेल भी हुआ तो कोई बात नहीं, आई विल डू इट एंड नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली सक्सेसफुल। सो ये क्या होगा, आपका माइंड आपको बिल्कुल मिरेकुलस थिंकिंग आपकी रही है ना। तो ये किस टूल्स की वजह से होता है, ये डेफिनेटली ये मेडिटेशन की वजह से होता है बच्चों, है ना। तो अब ये जो है ना मेडिटेशन, ये मैं कैसे कैसे किस तरह से हमें हेल्प करता है ये मैं आपको आगे बताऊँ, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंस बेस्ड देखेंगे हम या फिर बहुत सारा मतलब साइकोलॉजिकल बेस्ड है। तो कैसे, और ये आपकी कैसे अपब्रिंगिंग आपको करनी है, आपका जो आपको आपके जो थॉट्स है ना कैसे एम्पावर करने हैं आपको ना, उस बारे में हम टूल सीखेंगे। तो जैसे कि अब मेरे पेरेंट्स हैं, वो मुझे ना बहुत बैडली मुझे डांटने वाले हैं अगर मैं ये काम मेरे हाथ से नुकसान हो गया है ना, मेरे हाथ से कोई डिश टूट गई कांच की, तो अब मुझे डेफिनेटली वो डांटेंगे और मुझे मारेंगे भी। तो ये क्या हो गया, एकदम डिजास्ट्रस थॉट है। तो अब नेक्स्ट थॉट क्या है, नेगेटिव, ओ मेरे हाथ से, ओके ठीक है बट कोई बात नहीं, चलो चलो मारेंगे तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। तो ये नेगेटिव थॉट है। हाँ ओके मारेंगे तो ठीक है, देख लेंगे, डांटेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा ऐसे। तो ये क्या हो गया कि पॉजिटिव थॉट है, इट्स ओके, हो गया तो हो गया, किसी के भी हाथ से हो सकता है। तो ये क्या हो गया, मिरेकुलस थॉट। तो ये जैसे मैंने जस्ट एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बताए, ओके। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो माइंड है ना बच्चों, एक गार्डन की तरह है। हम क्या है, हमारा जो माइंड है एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन की तरह है। हम अपने न्यूरल पाथवे, थॉट और इमोशंस पे हमें वर्क करना है। नहीं तो क्या होगा, ये हम नेगेटिवली और डिजास्ट्रसली थॉट प्रोसेस हमारा चलता रहेगा ना, तो ये हमारी हैबिट्स बन जाएगी। और ये हमें अपनी हैबिट नहीं बनने देनी है हमें, है ना। तो हमें हमारी हैबिट नहीं बनने देनी है। ये क्या हो रहा है, ये हमारे जैसे अब हमारे दादा दादी, नाना नानी या पापा मम्मी हमें डांटते हैं, कोई हम पर्टिकुलर चीज़ करते हैं, उसके लिए हमें डांट पड़नी ही है, हमें दिमाग में पहले ही सोच लेते हैं। तो ये सोच की वजह से हमारे थॉट पैटर्न्स ही वैसे बन गए, है ना। आप मानते हो ना ये। तो अगर हमने हमारे थॉट्स को ही एम्पावर कर लिया तो क्या होगा, तो हम मिरेकुलस थॉट्स बिल्कुल आराम से मतलब सोच सकेंगे, कभी नेगेटिव और डिजास्टर्स थॉट आएंगे नहीं हमारे दिमाग में। और सिर्फ ये किस वजह से होगा, मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ कि ये ओनली एंड ओनली मेडिटेशन से होगा, ठीक है। अब मेडिटेशन हेल्प्स यू ऑलवेज टू शार्पन योर मीन्स क्वालिटीज़, ठीक है। आपके जो अंदर की क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ है उसको बिल्कुल शार्प करने के लिए, आपको काम रखने के लिए, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल रिलीज करने के लिए मेडिटेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ को, ये जो नेगेटिव और ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के साथ में लड़ाई होती रहती है बहुत बार। तो इसको क्या करना है, आपको बाहर निकलना है। यानी आपके जो भी थॉट प्रोसेस है उसको मिरेकुलस करना है, तभी आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे समझ में ये बात, तो चलो ठीक है, ये तो आ गया। यानी योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, आपने जो उसमें प्लांटेशन किया, जो बीज आपने बोया, वो ही आपको प्लांट या फल खाने को मिलेगा। ये तो आपको अभी समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, आगे हम देखते हैं क्या। अब क्या करना है, हमारे जो थॉट्स है उसको रिवायरिंग। अब रिवायरिंग कैसे, यानी कि जो हमने थॉट सोचा था नेगेटिव पॉजिटिव या मिरेकुलस, पहले तो हम नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में अभी हमने पहले देखा, ठीक है। तो ये हमारी हैबिट ना बन जाए, यानी कि हमने जो रिवायरिंग की है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो उसको क्या करना है, ये हमारी एक हैबिट बन जाएगी कि हमने क्या किया। तो हमें उसको रिवायरिंग ये करनी है कि हमें कैसे उस थॉट को मिरेकुलसली ट्रांसफॉर्म या ट्रांसम्यूट करना है, ओके। तो यानी हमारे हैबिट के अंदर ये ना आए, है ना, ये हमारी हैबिट ना बने, ठीक है। तो हमें उसके मेडिटेशन तो काम और फोकस्ड हमें करता है, पर हमें ये अपने थॉट्स को कैसे मिरेकुलस बनाता है इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट अभी आपको पता चल गया कि 4 टाइप्स के थॉट्स होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब क्या करना है कि आपकी जो फियर है, डाउट्स है, उसको कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, हमने मेडिटेशन किया, ओके। तो आपको पता ही है कि कोई भी म्यूज़िक है ना, वो हमारे मतलब हमारे अंदर बहुत ही पीस, कामनेस, ये वो एनहांस करने में बहुत ही हेल्प करता है ना। आप भी अपना फेवरेट म्यूज़िक ज़रूर सुनते होंगे। तो अभी तक क्या था कि हमारे जो अब ये जो मूवी का डायलॉग है ना, गामा मारेगा, नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना है। मैं ये बताने जा रही हूँ कि गामा जो ब्रेन की वेव्स हैं, आप लोगों ने एक्चुअली स्टडी किया ही होगा कि वेव्स के बारे में आपको पता होगा, गामा, बीटा, थीटा, अल्फा, ये जो ब्रेन वेव्स होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं। अगर हम गामा स्टेट में होते हैं तो हमारे एक्चुअली हम बहुत ही एक्टिवली वर्किंग हमारा बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन वेव्स की है ना, अल्फा ब्रेन वेव्स से हमारा ऑटोमेटिकली ये अल्फा ब्रेन वेव्स हमारे ब्रेन को काम एंड पीस स्टेट में लेके जाता है। अभी रिसर्च में 2022 में एक रिसर्च किया गया, जिसमें कि कुछ पीपल्स को 30 मिनट्स मेडिटेशन के साथ, म्यूजिक के साथ किया गया, और कुछ 30% पीपल्स को विदाउट मेडिटेशन। बच्चों अभी हमने क्या किया, मेडिटेशन किया विद म्यूजिक किया, है ना। तो म्यूजिक क्या करता है, हमारे ब्रेन को बहुत ही पीस एंड काम रखने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे मतलब जो ब्रेन वेव्स हैं,
जैसे जिस तरह से हमने अभी मेडिटेशन किया, तो उसको पूरी तरह से ये कैसे मिरेकुलसली हमें मेडिटेशन हेल्प करता है। और रिसर्च में ना 2022 में एक रिसर्च किया गया है, कुछ लोगों को 30 मिनट्स मेडिटेशन विद म्यूजिक और कुछ लोगों को 30 मिनट्स विदाउट म्यूजिक मेडिटेशन करवाया गया। उसमें क्या किया, जिन्होंने म्यूजिक के साथ किया ना, उनका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हुआ और फटीगनेस भी कम हुआ। अब म्यूजिक क्या करता है, हमें हेल्प करता है ना। तो इस तरह से जैसे जो हमारी थॉट्स है, जो डिजास्टर्स थॉट मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस थॉट्स को मतलब वो ऑटोमेटिकली डिलीट करता है। जैसे कि हमारे डिजास्टर्स थॉट मैंने आपको पहले बताया, आई एम नॉट गुड इनफ, या मैं ये अच्छा नहीं करूँगा, एग्जाम में सक्सेस नहीं करूँगा, या मुझे कोई समझता ही नहीं है ना। इस तरह के जो थॉट है ना, वो डिजास्टर्स थॉट है। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, इनके साथ हम रहते हुए आए हैं, तो ऐसे कुछ सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम हो जाते हैं। और आसपास आप लोग भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स देख रहे हो कि ये बच्चे सक्सेस कर रहे हैं, तो आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, है ना। या कोई यूट्यूबर है, आपको वीडियो भी आप लोग देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, तो इनको भी आप देखते हुए बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हम जो देखते हैं, हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है, वो 90-95% हम इसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, हमारा एक हैबिट माइंड हो जाता है। यानी हम जो डेली लाइफ में हमारे बिल्कुल फ्लुएंटली हम लोग करते जाते हैं, या हमने बिलीव्स बना के रखे हैं, परमानेंट बिलीव्स, तो वो हमारा एक हैबिट पैटर्न हो जाता है ना। तो हमारा ये पैटर्न जो है, जैसे मैंने आपको कार का एग्जाम्पल बताया कि कार आप जब सीखते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, पर बाद में बहुत ही आप बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाते हैं कि कार बिल्कुल आप कैसे भी चलाते हुए, विचार करते हुए भी आप आराम से चला के ऑफिस पहुंच जाएंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न हो जाता है, एक हैबिट बन जाती है हमारी डेली, है ना। तो इस तरह से अब एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगी कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, वो 7 ईयर्स तक एक्टिव रहता है। तो जैसे मेरी एक छोटी बेटी थी, वो LKG और UKG की बात, उस वक्त की बात में बताती हूँ। वो बच्चों क्या करती थी, वो दोनों हाथों से पेंसिल से ABCD लिखती थी। यानी कि आप समझिए कि उसका दोनों ब्रेन टोटली एक्टिव था, ठीक है। और वो लेफ्ट और राइट दोनों हाथ में उसके पेंसिल दे दी ना, तो वो दोनों हाथों से लिखती थी। इस तरह से मतलब उसका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों भी एक्टिव थे। तो जैसे आपको पता ही है कि राइटी एंड लेफ्टी, जो राइटी होते हैं उनका कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है, और लेफ्टी का राइट ब्रेन। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो है ना, वो बचपन से ही हमारे पैटर्न जो बन जाते हैं। हमें अगर किसी ने डाटा कि तुम ये कर नहीं सकोगे, तो हमने अपने अंदर बिलीफ सिस्टम बना के रखा, ओके। तो ये हमारे डायरेक्ट हमारा इम्पैक्ट, ये जो है ना, ये बिलीफ सिस्टम, ये हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हमारे न्यूरल पाथवेज पे। अब कैसे, ये जो फॉर्मेशन हो जाता है ना ब्रेन में हमारा, कि मैं तो ऐसा ही कर सकता हूँ, या मैं ऐसी ही हूँ, है ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथों से ये सामान टूट ही जाता है, या मैं, तो इस तरह से जो ये बिलीफ सिस्टम बनता है कि आपके बड़ों ने अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डाटा है, तो आप अपने अंदर वो हमेशा ही बोलोगे कि नहीं, ये तो मेरे हाथ से ऐसे ही हो जाता है, मेरे हाथ से नुकसान ही हो जाएगा, तो मैं ये तो क्या हो जाता है, ये हमेशा ही होगा और आगे भी मैं ऐसे ही करते रहूँगा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो अब क्या किया, आपके जो न्यूरल पाथवे डेवलप होना चाहिए था, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, ओके, यानी मैं सही नहीं हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपने क्या किया, ये आपने वैलिडेशन दे दी, ठीक है ना। यानी आपने अपने बिलीफ सिस्टम को एम्पावर किया, कैसे, नेगेटिवली या डिजास्टर्सली, जो आपके थॉट प्रोसेस में आपका चलते आ रहा है, उसको भी आपने एम्पावरमेंट दिया, ना कि आपने क्या किया, आपने पॉजिटिवली मिरेकुलस थॉट्स उसको दिए, ठीक है। यानी योर माइंड इज लाइक ए गार्डन, यानी आपने जो बीज बोया, आपने गुलाब का फूल का पौधा आपने अगर लगाया है, तो आप गुलाब ही आएंगे उसमें, हाँ। और आपने आम का बीज बोया है, तो उसमें आम ही आएंगे। तो यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम हो गया है, जो प्रोग्रामिंग हो गई है, वो इसी तरह से हो गई है। तो हमें क्या करना है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यानी हमारे जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, डिजास्टर्स वाले, उसको एम्पावर नहीं करना है। यानी कि आप पर्टिकुलर अगर कोई एग्जाम में फेल हो रहे हो, कोई पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट अगर थोड़ा वीक है, तो हमने क्या कर दिया, नहीं, ये सब्जेक्ट में तो मैं बिल्कुल ही वीक हूँ, मैं कैसे करूँगा, कैसे कर सकूँगी, मुझे मार्क्स अच्छे ही नहीं आते हमेशा, और मैं ऐसा ही रहूँगा, तो ऐसा ही होते रहेगा मेरे साथ। तो ये आपने बिलीफ सिस्टम बनाया, और आपने आपके जो कॉन्शियस माइंड है, जो चाहता है, वो आपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया। यानी वो आपको सपोर्ट ही नहीं करता है, ये कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं सकता। या आपके अंदर कोर बिलीफ में आपने उसके अंदर पूरा प्रोग्राम कर दिया। पर आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, रीप्रोग्राम करना है, आपको रिवायर करना है। कैसे, वी क्रिएट अ मिरेकुलस थॉट, आई एम गुड इनफ, आई विल डू एवरीथिंग, यस। यानी कि मैं जो भी प्लान करता हूँ, वो मैं बहुत ही एम्पावर्ड हूँ, आई एम वेरी एम्पावर्ड, वट आई कैन प्लान, आई विल ग्रो इट। यानी मैं जो बोता हूँ, बीज वही उगेगा। सो चूज़ योर थॉट वाइजली, आप हमेशा बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। वी मस्ट वर्क ऑन इट। तो कैसे वर्क, हमें अपने आप को एम्पावर करना है। आई एम अ यूनिक, अब मैं बिल्कुल ही बेस्ट हूँ, और मैं हर तरह से सक्सेसफुल हूँ, हर तरह से मैं अच्छा कर पाऊंगा, और आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। बट यू हैव मेनी पॉजिटिव थॉट्स, ऐसे ही आते रहेंगे। वो मेडिटेशन के साथ ही होगा, और मेडिटेशन ही आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा। यानी जो बीटा गामा स्टेट में आप थे, उसका आपका बिल्कुल अल्फा और डी थीटा स्टेट में आने लग जाएंगे, और आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। आप जो सांसों के साथ बने रहेंगे, ब्रीथ, आपका जो ब्रीथ सिस्टम है, उस पर फोकस दोगे। तो ये सब मेडिटेशन करने से ही बहुत सारे आपके थॉट प्रोसेस में मिराकुलस चेंज होंगे। तो आप मान गए ना। तो बिल्कुल, यानी हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, या थोड़ा सा हम ऐसा नहीं, हमें झुकना नहीं है। वी आर मिराकुलस पर्सन एंड वी कैन डू इट डेफिनेटली, हो ना। तो यही हमें अपने आप पर वर्क करना है, और ये हमारी चॉइस है। हमारे पास पावर है, चॉइस है, हम अपने आप को कैसे एम्पावर करें, और हमारे पास चॉइस है कि हमें क्या चुनना है बच्चों।
हमें डिजास्टर्स थॉट पैटर्न चुनना है, नेगेटिव थॉट पैटर्न चुनना है, या हमें पॉजिटिव एंड मिरेकुलस थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव भी नहीं कहूँगी मैं, तो वो कहूँगी मिरेकुलस. वी हैव टू चूज अ मिरेकुलस थॉट, yes definitely, and empower ourselves positively and miraculously. Okay, thank you.